हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल कैसे मिलेगा और कौन लेजेंडरी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा और फिर उसके बाद क्या कुछ और होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान अपने सामने के स्टोन पिलर को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि जब वह उस स्टोन पिलर के ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर एक हेवनली फ्लेम दिखाई देती है, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं। और फिर जब वह सभी लोग और आगे जाते हैं तो उनके सामने एक के बाद एक और स्टोन पिलर आते जा रहे थे और उन सभी स्टोन पिलर के ऊपर हेवनली फ्लेम मौजूद होता है। पर जब वह सभी लोग आखिरी बचे हुए 2 स्टोन पिलर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी हेवनली फ्लेम दिखाई नहीं देता, जिस वजह से सभी लोग सोचने लगे थे शायद तोशी एंशिएंट गॉड भी नंबर 1, 2 और 3 के हेवनली फ्लेम को इकट्ठा नहीं कर सके। तो जियाओयान लिटिल यी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के अजीब बर्ताव के कारण अपनी मन में ही कहता है, हो सकता है तोशी एंशिएंट गॉड ने नंबर 2 और 3 के भी हेवनली फ्लेम को यहाँ पर रखा था, पर वह शायद किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल गए। और तभी उन सब के सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है, जिसको देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है यही वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल है। इसके बाद नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के बीच कुछ बातें होती हैं, जिससे पता चलता है कि एक टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल ने उन दोनों का मदद किया, जिससे वह दोनों वहाँ से भाग पाए। तो फिर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल से कहता है, चलो मैं तुमको यहाँ से बाहर लेने के लिए आया हूँ। पर वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल समझ जाता है कि यह बस उसके लिए एक जाल है। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनतियांडी को उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को अटैक करने के लिए बोल देता है। तो जूकुन कहते हैं अब हमें भी फाइट करना होगा, नहीं तो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल हुनतियांडी को मिल जाएगा। अब आगे एपिसोड 233 की शुरुआत होती है और हम गु युआन को देखते हैं, जो पीछे मुड़ते हुए बाकी सभी लोगों से कहते हैं, जब तक हम फाइट कर रहे हैं आप सभी लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। इतना कहकर गु युआन और जूकुन दोनों ही तुरंत अपनी जगह से गायब हो गए थे और तभी बहुत ही पावरफुल अटैक्स उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल की तरफ बढ़ते हैं और यह सभी अटैक्स हुनतियांडी, गु युआन, जूकुन और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने किया था, जो चारों लोग ही दाओशेंग के 9 स्टार पर होते हैं, जिसको देखकर वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और तुरंत ही अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी वेव रिलीज होती है, जिसने उन चारों लोगों के अटैक्स को काफी आसानी से रोक दिया था। लेकिन इसकी वजह से वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता, जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए कहता है, ये डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल सच में काफी पावरफुल है। भले ही उसके सामने दुईकी कॉन्टिनेंट के 4 सबसे पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वह एम्ब्रियोनिक पिल उन सब को डोमिनेट कर रहा है। और तो और अभी यह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल अपने ह्यूमन फॉर्म में है। जब यह अपने डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल में बदल जाएगा तब इसकी पावर को इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाएगा। शायद ही ऐसा कोई मौजूद होगा जो इसका सामना कर सके। वहीं जहाँ एक तरफ जियाओयान इन सभी चीजों को सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हुन क्लैन के बाकी पावरफुल बंदे अटैक की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसको देखकर जियाओयान भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथों को हवा में मूव करता है, जिसे देख यानजिन, ली यिंग और अलायंस के बाकी सभी पावरफुल बंदे हुन क्लैन के सामने आ गए थे, जिसको देखकर वो हुन क्लैन के बंदे अब अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि इस वक्त अलायंस के आर्मी से फाइट करने का कोई मतलब नहीं। हुनतियांडी, नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, जूकुन और गु युआन इन चारों में से जो भी उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल करेगा वही इस बिग बैटल का विनर होगा। इसके बाद सीन कट होता है और उन 5 लोगों को फाइट करते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्राइटनिंग एनर्जी लगातार रिलीज हो रही थी। पर अच्छी बात तो यह होती है कि उन पावरफुल एनर्जी वेव्स की वजह से वहाँ पर स्पेस को कोई कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा था। आखिरकार वह जगह एंशिएंट गॉड मैंशन है, जिसे खुद तोशी एंशिएंट गॉड ने बनाया था। तो जियाओयान उन लोगों के बीच हो रही फाइट को देखकर कहता है, हालांकि अंकल गु युआन और जूकुन उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को नहीं ले पा रहे हैं, पर ऐसा मौका हुनतियांडी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को भी नहीं मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अंकल गु युआन और जूकुन दोनों ही काफी अच्छे से और सुरक्षित तरीके से फाइट कर रहे हैं। अगर उनको इस फाइट के दौरान कुछ हो जाता है तो यह अलायंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी एक काफी जोर की आवाज आती है और हम आसमान के सीन को
देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी की वेव्स क्रिएट हो रही थी। इनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये एनर्जी वेव्स यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पर गुयुआन और ज़ुकुन को देखते हैं जिनको शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर वह दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह इस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल का आसानी से सामना कर सकते हैं। लेकिन अभी जब वह लोग उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल से फाइट कर रहे थे तब उनको समझ में आता है कि वो एम्ब्रियोनिक पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि इनको इस फाइट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल से फाइट करते वक्त नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुनतियांडी दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ जा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुयुआन और ज़ुकुन ने काफी सारे अटैक्स नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम पर कर दिया था, लेकिन उसको हर बार हुनतियांडी बचा लेता था और अगर बीच में ना आता तो अभी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की हालत गुयुआन और ज़ुकुन के अटैक के कारण खराब हो चुकी होती। आसमान में चल रही इस खतरनाक फाइट को देखकर यांग जिन कहते हैं, मुझे नहीं लगता अगर यह फाइट इसी तरह से चलता रहा तो कुछ होने वाला है। इसको सुनकर जियाओयान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समझता था कि आसमान में चल रही फाइट अभी कितने ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर जा चुकी है। अगर कोई उनके बीच में जाकर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उनके फाइट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है बस उसके एनर्जी वेव्स की वजह से कोई भी मारा जा सकता है। जियाओयान की बातों को सुनकर यांजिन अब कुछ नहीं कहते क्योंकि वह भी समझ जाते हैं कि इस वक्त वह खुद भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल होता है और तभी वह अपने हाथों को आगे मूव करता है जिससे एक पिल का स्मेल यहाँ पर पहले लगता है, जिसको स्मेल करते ही जियाओयान सभी लोगों से कहता है, सभी लोग जल्दी से अपने मुंह को बंद कर लो, कोई भी सांस को अंदर नहीं लेगा। वह भी ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब उसने उस पिल के स्मेल को फील किया था तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी दुई की तुरंत ही वहाँ पर जलना शुरू कर देगी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात तो यह थी कि उसका टारगेट वह सभी लोग नहीं होते। इसके बाद हम उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को देखते हैं जो कहता है पिल पाम टेक्निक। उसके इतना कहते ही डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के हाथों में एक छोटा सा लाइट एनर्जी दिखाई पड़ता है और फिर तुरंत ही वह पूरी जगह फ्लेम से भर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सभी लोग किसी वोल्केनो के अंदर मौजूद हैं। डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के इस अटैक को देखकर गुयुआन, ज़ुकुन, हुनतियांडी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट और सीरियस हो गए थे। तुरंत ही उनके बॉडी से उनकी खतरनाक दोइकी रिलीज होती है जो फिर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। वहीं चारों तरफ मौजूद वह फ्लेम काफी तेजी से उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के हाथों में मौजूद उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और फिर वो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल अपने हाथों को नीचे की तरफ बढ़ा देता है जिससे उसके हाथों में मौजूद लाइट एनर्जी तुरंत वहाँ से गायब होते हुए गुयुआन, ज़ुकुन, हुनतियांडी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सर के ऊपर अपीयर हुआ था, जिसको देखकर वह सभी उस अटैक में से काफी खतरनाक डेंजर को महसूस करते हैं। इसको फील करते ही तुरंत ही उनकी दुइकी उन सभी के सामने एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेता है। जैसे उन सब का यह शील्ड तैयार होता है तुरंत ही वह अटैक काफी तेजी से आकर उनके शील्ड से टकरा गया था, जिसकी वजह से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ रिलीज होता है एक जोरदार आवाज जिससे वह सभी चारों लोग दूर जाकर नीचे जमीन पर गिरते हैं और उनके नीचे गिरने का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जहां पर वह चारों लोग गिरे थे वह जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा क्रिएट हो गया था। इन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साथ मिलकर अटैक करने के बाद भी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल ने उनका इतना ज्यादा हालत खराब कर दिया है। इसके बाद हम वहाँ पर आसमान में मौजूद डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को देखते हैं जो उन चारों लोगों को देख रहा था जो अभी जमीन से टकराने की वजह से काफी नीचे तक जा चुके थे। तभी वह चारों लोग वह जमीन से उठकर ऊपर आसमान में आते हैं, जिसको देख वो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल कहता है, कितने अफसोस की बात है, तुम लोग यहाँ पर मुझे रिफाइन करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए स्किल अभी मौजूद नहीं। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम अभी बहुत जल्दी ही खुश हो रहे हो। इतना कह के नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनतियांडी को देखता है और कहता है, जल्दी से तोशी एंशिएंट जेड मुझे दे दो। इसको सुनते ही हुनतियांडी हैरान हो जाता है, पर फिर वो तोशी एंशिएंट जेड को नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को दे देता है, जिसे देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और फिर उसके मुंह से एक ब्लड का ड्रॉप बाहर आ जाता है।
जिसमें नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का काले कलर का फ्लेम भी मिला हुआ था। और जैसे ही वह ब्लड का ड्रॉप बाहर आकर उस तोशी एंशिएंट जेड पर पड़ता है, हम तुरंत ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को अपने हाथों के पैटर्न को चेंज करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जियाओयान थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, मुझे ये नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के हाथों का पैटर्न कुछ फेमिलियर लग रहा है। इसको सोचते हुए जियाओयान उस जगह पर मौजूद तोशी एंशिएंट गॉड के बड़े से स्टैचू की तरफ देखता है, जिसको देखकर वह थोड़ा सा हैरान रह गया था, क्योंकि जैसे जैसे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अपने हाथों के पैटर्न को चेंज कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर मौजूद हजारों फीट बड़े स्टैचू के हाथों के पैटर्न भी चेंज हो रहे थे। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम इसी तरह से अपने हाथों के पैटर्न को लगातार चेंज करता रहता है, जिससे उसे स्टैचू के पैटर्न भी चेंज हो रहे थे। और तभी वो तोशी एंशिएंट जेड एक लाइट रिंग में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और सभी लोगों को वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसको देखकर वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल शॉक होते हुए कहता है, ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग, यह तो तोशी एंशिएंट गॉड का टेक्निक है, आखिर यह तुमको कैसे पता? जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम एक स्माइल करता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी वह लाइट रिंग काफी तेजी से अपनी जगह से गायब होते हुए उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के सर पर अपीयर हुआ था। और जब ये लाइट रिंग डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के सर पर अपीयर हुआ था, तो उसके अंदर से एक रोशनी निकलकर उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के पूरे बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेता है और फिर काफी सारी फ्लेम्स उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के ह्यूमन बॉडी को जलाने लगती है, जिसकी वजह से वह काफी जोरों से चीख रहा था। इस चीज को देख नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने खुद भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि यह टेक्निक उसके ऊपर काम करने वाली है। तो वहीं वह फ्लेम्स जो डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के ह्यूमन फॉर्म को जला रही होती है, अभी उसकी पावर और ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल का ह्यूमन फॉर्म धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसको देखकर सभी लोग ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वह काफी तेजी से नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ गए थे। गुयुआन और जूकुन तुरंत ही समझ जाते हैं कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उस ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग टेक्निक को तोशी एंशिएंट जेड की वजह से यूज कर पा रहा है। वहीं हुनतियांडी, जो पहले से ही किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार था, गुयुआन और जूकुन को आगे बढ़ते हुए देख तुरंत ही उनके सामने आ जाता है और एक चुटकी बजाता है। तुरंत वहाँ पर काफी सारे मेडिकल पिल्स आ जाते हैं और तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जूकुन और गुयुआन दोनों ही थोड़ा सा पीछे की तरफ चले गए थे। और जूकुन कहते हैं, क्या बात है, तुमने तो सिर्फ हमें रोकने के लिए अपने इतने कीमती टियर 9 के पिल्स को खराब कर दिया। इतना कहते ही जूकुन और गुयुआन तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और हुनतियांडी के पास आते हुए उसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद कुछ खतरनाक अटैक सीधे काफी तेजी से हुनतियांडी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर हुनतियांडी सिर्फ उनके अटैक से बार बार बचने लगता है। उन दोनों के साथ काम करने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर वह सिचुएशन को समझते हुए अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है और गुयुआन एंड जूकुन को रोकने लगता है, जिस वजह से जूकुन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और तभी हम वहाँ पर एक जोर से ड्रैगन के दहाड़ की आवाज को सुनते हैं और उसी वक्त आसमान में काफी सारे ड्रैगन्स अपीयर होते हैं, जो फिर काफी तेजी से हुनतियांडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनको हुनतियांडी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन हुनतियांडी के शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर उससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है और वह हजारों फीट दूर जाकर गिरता है और किसी तरह से खुद को संभालते हुए खड़ा करता है। तभी वो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उस ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग टेक्निक को यूज करके डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को उसके अंदर कैद कर लेता है, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। वो अपने हाथों से इशारा करता है और तुरंत ही वो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सामने एक बंदा आ गया था, जो तुरंत ही उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को पकड़ लेता है, जिसको देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और ये बंदा कौन था, इसके बारे में तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह बंदा कौन था और अब आगे क्या होने वाला है, आखिर किसने इस फाइट को जीत लिया, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में दोनों ही लोग एक दूसरे को काफी सारी धमकियां देने वाले हैं और फिर पूरे सेंट्रल प्लेन में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक ऐसी मुसीबत जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।